कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के अलौकिक विभूति के बारे में एम ने कहा, मास्टर मिशन ने कहा कि आपके संस्पर्श में साधारण प्राणियों के भीतर से ही काम भाव दूरीभूत हो जाता है। ये कितने महत्वपूर्ण जो बात है, ये समझने के लिए काम का दुष्प्रभाव कितना खतरनाक है ये हमें भलीभांति समझना चाहिए। कई दिनों से हम यही चर्चा करते हैं कि कामना हमारे सहजात है, बाहर से लाना नहीं पड़ता है। हमारे भीतर भी काम शक्ति विद्यमान है एवं जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये काम हमारे साथ रहेगा। और इसलिए काम को हमारा चिरशत्रु कहा गया है। जब भी हमारे साथ रहे थे, हमारा द एनिमी इज़ नॉट आउटसाइड, हमारे भीतर है। ये हमारी एक असहाय अवस्था है, समझना जरूरी है। क्यों भगवान की शरण लेना अनिवार्य है, समझने के लिए हमारा जो वर्तमान अवस्था है वो जांच कर लेना चाहिए। वी मस्ट बी हैविंग क्लियर कंसेप्शन अबाउट आवर रियलिटी, वास्तव ही है। और ये जो शत्रु जो है, शत्रु को दमन करने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन नहीं, ये जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इसका प्रभाव रहेगा। कहा गया है, मोरिया ना मोरे राम एक एमन बोईरी, बैरी शत्रु कहा गया है, लेकिन इसको मार डालने पर भी ये पुनः जिंदा हो जाता है। ये तो बड़ा विचित्र है। काम का अगर दूर कर दिया, जिसे श्री राम कृष्ण के जीवन में हम लोग देखा है, उन्होंने साधन भजन करके काम दूर करते हुए भगवान को उन्होंने दर्शन किया। काम अंतरित हो गया। काम और भगवान एक साथ नहीं रह सकता है। जब ईश्वर का दर्शन कर गया तो कामना अंतरित हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा ये बराबर के लिए नहीं गया। पुनः उनका जीवन में काम बाबू हुआ। तब माँ को प्रार्थना किया, हम कभी गलतफहमी नहीं करेंगे, काम जीत लिया। जब तक हमारे शरीर रहेगा तब तक काम उसके साथ रहना अनिवार्य है। हमारे जो साधु जीवन का परंपरा में कहा जाता है, मोरबे साधु उड़बे छाई तबे साधुर गुण गाई। जो साधु है, सन्यासी है, संत है, वो उनका जीवन होना चाहिए निष्काम होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, कामनाहीन होना चाहिए। तो कामहीन तो रहता है, लेकिन अभी जब तक साधु जिंदा है उसको हम जय घोष नहीं कर सकते हैं। जब वो मर जाएगा तब भी नहीं कर सकते हैं। ये इसमें कहा गया है, मरने के बाद जब इसका शरीर जलाकर जब तक खाक नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं कहा जाएगा ये कामना मुक्त है। मतलब इतना ही सुपरलेटिव कहा गया, ये देहांत के बाद भी उसके शरीर में काम उत्पन्न हो सकता है। इतना खतरनाक, टू मेक इट अंडरस्टैंड, सुपरलेटिवली बताया। और वो कैसे खतरनाक हो जाता है,
वो समझाने के लिए भगवद गीता में 3 दृष्टांत, 3 उदाहरण दिया है, जिसका थोड़ा वो चर्चा जरूरी है। भगवद गीता के 3 अध्याय का 38वां श्लोक में कहा गया है, चैप्टर 3 वर्स 38, 3 उदाहरण दिया है। धूमेन अब्दीयते बन्हुर् यथा दर्शो मलेन च यथा लवेनो वृतो गर्भः तथा तेने इदम आवृतम। जो आवरण ढकने वाला जो चीज़ है, 3 उदाहरण में पहले बताया, ये धूम द्वारा जैसे अग्नि आवृत रहते। धूम कहा जाता है धूमाद बन्ही। जहाँ अग्नि है वहाँ पर धूम होना अनिवार्य है, धूम होता है। तो जहाँ पर धूम है तब इन्फर करना चाहिए यहाँ पर कहीं पर बन्ही होगा, कहीं पर अग्नि होगा। तो अग्नि से उत्पन्न जो धूम है वो क्या करते हैं, अग्नि को ही अच्छा न कर देता है। जहाँ से उसको उत्पन्न हुआ है उसको ही अच्छा न कर देगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो काम है कहाँ उत्पन्न हुआ, हमारे मन से, बुद्धि से। ना बुद्धि का 3 प्रकार है सबके भीतर। एक सात्विकी बुद्धि, एक राजसी बुद्धि, एक तामसी बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि है। सात्विकी बुद्धि से हमारे दर्शन साफ रहता है, तो उसमें जो जैसा है वो परिष्कार दिखाई पड़ता है। राजसी बुद्धि से जो दृष्टि अच्छा न रहता है, सात्विक बुद्धि से जैसे कर्तव्य अकर्तव्य का स्थिर ज्ञान रहता है। राजसी बुद्धि से वो कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक से हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का परिष्कार सिद्धांत लेने में हम असमर्थ हो जाते हैं। और तामसी बुद्धि से विपरीत ज्ञान पैदा होगा। जो अकर्तव्य है उसको कर्तव्य दिखाई पड़ेगा, वो सबसे खतरा है। तो अभी बुद्धि से ही हमारा विवेक उत्पन्न होता है। तो विवेक से ही ये जो सही है सो जो सही नहीं है, सत असत विचार विवेक बता देते हैं। जब सात्विक विचार होगा तब सही बताएंगे, राजसिक विचार में उतना सही नहीं होगा, मजबूत में गलत होगा, और तामसिक विवेक में गलत ही होगा। तो अभी जब काम भाव उत्पन्न हो जाता है बुद्धि से, तो विवेक को ढक देता है। इसका काम है, विवेक को कवर कर देता है। और वो 3 प्रकार के कवर करते हैं। एक पहले जो विवेक का सही ज्ञान नहीं होगा, इट भी हेजी, अच्छा नहीं रहेगा। तो स्मोकी एक एनवायरनमेंट में जब जहाँ पर क्लियर कंसेप्शन नहीं होता है, परिष्कार दिखाई नहीं पड़ता है, वैसी विवेक अगर काम से अच्छा न रहेगा तो हम सही ढंग से कुछ देख नहीं पाएंगे, तो निर्णय सही नहीं हो पाएगा। एक मुश्किल है। हमारे भीतर विवेक है एवं विवेक हमें सही दिशा में ले जाने के लिए समर्थ है, लेकिन वो विवेक को अगर काम से अच्छा न कर दिया जाए, जैसे धुआं में
अग्नि आच्छन्न हो जाएगा। तो अग्नि कोई क्लियर जो इल्यूमिनेशन है दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसी बुद्धि का जो ज्योति वो स्तिमित हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है, यथादर्शो मलेन च। आदर्श अर्थात जो मिरर है, शीशा है, दर्पण है, जब उसमें मैल जम जाता है तो दर्पण में जो क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिफलन होता है, दर्पण साफ रहेगा तो प्रतिफलित जो वस्तु होगा, जो कुछ होगा, वो साफ दिखाई पड़ेगा। तो ये नहीं है हमारे भीतर विवेक बुद्धि नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मीडियम जो माध्यम है, जिस माध्यम से हम उसको देखते हैं, तो वो माध्यम आच्छन्न हो जाता है। तो जब हमारे जो विवेक बुद्धि है, जब वो काम भाव से आच्छन्न हो गया, तब सही प्रतीत नहीं होगा। एवं आखिर में और एक उदाहरण दे रहे हैं, जथाल्बेनो बितो गर्भ तथा तीन दमावृतम। जो गर्भ जैसी जरायु से ढका रहता है, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, वो पुरुष लिंग है ना स्त्रीलिंग है, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक उसका साधारण उपाय से पैदाइश नहीं होगा। तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब काम शक्ति हमें हमारा दिमाग को, विवेक को संपूर्ण रूप से अच्छा न कर देगा, तब पूरा अंधेरा हो जाएगा। एक तो है धुआंशा, उसके बाद में इतना गंभीर है तो कुछ सही ढंग से प्रतीत नहीं हो रहा है। तीसरी है कंप्लीटली अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो जाने से हमें जो लक्ष्य है वो प्रतभ्रष्ट हो जाते हैं। काम है, काम अर्थात सांसारिक वस्तु के प्रति हमारे प्रीति, संग्रह की इच्छा, संजोग की इच्छा एवं उसको बढ़ाने की इच्छा, ये सब हमारे जीवन में लक्ष्य हो जाता है। और ये मुख्य लक्ष्य होने से ईश्वर प्राप्ति हम कंप्लीट भूल जाते हैं। तब लगता है कामना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। देखिए, विपरीत ज्ञान हो गया। जब हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति सहज था, कोई असुविधा नहीं था, तो कल्प्रिट कौन रहा? ये काम की वजह से हम कंप्लीट पूरा हम लक्ष्य दिशाहारा होकर इस जगत में पूरी फंस गया। ये हमें अगर याद रहे तब हम सोचेंगे काम को हमारे जीवन से प्रभाव दूर करना कितने महत्वपूर्ण है। इस विषय को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शाम को संध्या के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन मेरा ही रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।